ओम नमः शिवाय मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपके प्रश्नों को उत्तर लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। पवन कुमार जी ने कमेंट किया है कि रुद्राक्ष की माला लेना चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं स्वयं भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर समय समय पर जाता रहता हूँ और मैं माला स्वयं चेक करता हूँ और माला को स्वयं जागृत करता हूँ। और अगला प्रश्न है, क्या एक ही माला से बाबा भोलेनाथ, माता काली और काल भैरव बाबा के मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो मित्रों, एक ही माला से नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे देवी जो होती हैं उनका मंत्र अलग होता है और उनकी ऊर्जा अलग होती है। तो देवियों के लिए अलग माला होनी चाहिए और देवताओं के लिए अलग माला होनी चाहिए। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ या कि जितने भी देवता होते हैं उन सभी का जाप एक ही माला से कर सकते हैं। एक भाई का कमेंट आया है कि माला नाचती है, उनको पसंद नहीं आया है। मैं आपसे बड़ा भक्त हूँ, तो मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बंदर कह जाने अदरक का स्वाद। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने देखा नहीं वो दुनिया में होता ही नहीं है। आप कहेंगे कि हवा चलती है, दिखती नहीं है, भगवान नहीं दिखते हैं, क्या भगवान होते नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ तक ज्ञान है, आपकी जहाँ तक बुद्धि है, जहाँ तक आपने देखा केवल संसार आप वहाँ तक सीमित है। इसके अलावा भी संसार में बहुत कुछ है और ये भक्ताई में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं और जो समझ से परे हैं व्यक्तियों के। तो ऐसा नहीं है कि जो है जो दिख रहा है, जो हमने कभी देखा नहीं है, वो संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अप्सरा साधना के विषय में मुझसे पूछा है। तो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने अप्सरा साधना नहीं की है और मैं उन्हीं साधनाओं की जानकारी मैं आपको देता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मुझे बताया है। मित्रों, अगला प्रश्न लेते हैं। महादेव मृत्युलोक के स्वामी हैं, उनकी सवारी नहीं आ सकती है? तो मित्रों, यदि इनकी बात तो सही है कि महादेव मृत्युलोक के स्वामी हैं और सवारी सबको आती भी नहीं है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। यदि मुझे आती होगी तो कोई छुपेगी नहीं और सारे संसार को पता चलेगा कि वास्तव में महादेव होंगे तो सामने आएंगे। तो अगला प्रश्न है, अगर आप इतने ज्ञानी हो तो मेरा घर बिकवा दो। तो इससे ज्ञान से क्या संबंध है? ये तो बेकार का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। सनातन धर्म में पूजा करते समय सर पे कपड़ा नहीं रखते हैं, यह लोग इस्लाम की टोपी देखकर रखने लगे हैं। तो मित्रों, जिन्होंने ये कमेंट किया है, पहली बात तो पता नहीं वो मुसलमान है कि हिंदू, मुझे ये भी नहीं पता है। और आप ऐसे समझ लीजिए, जब घर पे हवन होता है तो सर पे कपड़ा रखा जाता है, पूजा में कपड़ा सर पे रखा ही जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। और जो भाई साहब जो पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने ज्ञान से किसी को जो है प्रभावित ना करें। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको उत्तर आपको पसंद आए होंगे। यदि आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। निरर्थक प्रश्न पूछेंगे तो उनका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाली।